क्या हमारा देश अब भाषा के नाम पर बढ़ जाएगा? ये 2% के नेता भाषावादी कीरो ने मुंबई में व्यापारियों को हिंदी बोलने पर थप्पड़ मार रहा है, जो इसके पिता के उम्र के व्यक्ति है। दम है तो जाओ ना, इन बॉलीवुड वालों से मराठी बुलवा कर तुम दिखवाओ। गरीब पर दादागिरी दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुंबई में क्या बोलना है, कहाँ रहना है और क्या काम करना है, तुम जैसे सड़क छाप गुंडे अब हमें सिखाएगा। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कभी ऐसे लोगों को सजा नहीं देगी। वो चाहती है कि एक वर्ग में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया जाए, जिससे लोग बीजेपी से चिपके रहेंगे। सरकार और प्रशासन का अघोषित समर्थन प्राप्त है इन बेशर्मों को, नहीं तो एक दिन में इन सबको बंद किया जा सकता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि विपक्ष भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सबको अपनी वोट बैंक की चिंता है। इंसानियत शर्मसार हो रही है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये दृश्य मुंबई के मीरा रोड की है। एक गरीब दुकानदार जिसका नाम बाबूलाल खिमजी चौधरी है, सिर्फ इसलिए पीटा गया है क्योंकि उसने हिंदी में बात की है। जी हाँ, हिंदी वो भाषा जो हमारे देश का एकता का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे अपमान मानकर एक निर्दोष इंसान पर हाथ उठाते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस घटना को समझते हैं। मुंबई के मीरा रोड पर बाबूलाल खिमजी चौधरी अपनी छोटी सी मिठाई के दुकान चलाते हैं। 48 साल के बाबूलाल, जो गुजरात से है, पिछले 15 वर्ष से मुंबई में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उनकी दुकान पर कुछ लोग आए। वो सभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थक और एमएनएस के स्कार्फ पहने थे। इन लोगों ने पानी मांगा और जब बाबूलाल ने हिंदी में जवाब दिया तो बहस शुरू हो गई। उन्होंने बाबूलाल से पूछा, तुम महाराष्ट्र में हो, मराठी क्यों नहीं बोलते हो? बाबूलाल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, मुझे मराठी नहीं आती है बाबूजी, कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा। लेकिन ये जवाब उन भाषावादी कीड़ों को पसंद नहीं आया और फिर जो हुआ वो हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया। इन लोगों ने बाबूलाल को गालियां दी और फिर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देश भर में गुस्सा फैल गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दुकानदार की पिटाई की कहानी है या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश है? दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके नेता राज ठाकरे हैं, पहले से भी ऐसे हरकतें कर चुके हैं। ये लोग बार बार हिंदी बोलने वाले, खासकर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाते हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि हिंदी को महाराष्ट्र में थोपा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है, हिंदी बोलना क्या अपराध हो गया है? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा अब नहीं रहा? ये लोग गरीब दुकानदार पर, फेरी वालों पर, मजदूरों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन क्या इनमें दम है कि बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सितारों को जाकर मराठी बोलने को कहें? नहीं, क्योंकि वहां इनकी हिम्मत नहीं चलती है। वहां ये लोग चुपके से सलाम ठोकते हैं और फिर निशाना बनता है कौन? बाबूलाल जैसे गरीब लोग जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त का रोटी कमाते हैं। सोचिए, बाबूलाल की जगह आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त, आपका बेटा होता तो क्या आप चुप रहते? क्या ये आप जुल्म बर्दाश्त करते? दोस्तों, अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी खेल चल रही है? इस तथ्यों पर नजर डालते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 3 भाषा नीति को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन एमएनएस और कुछ अन्य दलों ने इसे हिंदी थोपने का नाम देकर विरोध किया था। 29 जून को महाराष्ट्र सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया और ठीक इसके अगले दिन एक घटना हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद है भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना? दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी जो महाराष्ट्र में सत्ता में है, ऐसी घटनाओं को चुपके से समर्थन देती है क्या? क्योंकि डर और असुरक्षा का माहौल बनाकर वो वोट बैंक को मजबूत करना चाहती हो। लेकिन सच क्या है? क्या बीजेपी वाकई में इन गुंडों को खुली छूट दे रही है या फिर ये एमएनएस की अपनी राजनीतिक है? ये सरी हुई राजनीतिक ठाकरे पहले से भी करते आया है। और दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह भी है कि विपक्ष भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ना ही कांग्रेस, ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ना ही कोई अन्य पार्टी इस पर एक शब्द बोल रही है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडे हैं। सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन ये साफ है कि इस तरह के गुंडागर्दी से देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर हो रहा है। आइए एक पल के लिए सियासत को छोड़कर उस इंसान की बात करें जिसने ये जुल्म को झेला है। बाबूलाल खिमजी चौधरी एक मेहनती इंसान जो सुबह से रात तक अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं। 15 साल से वो मुंबई में रह रहे हैं, मराठी लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। उसने एफआईआर में कहा, मैं मराठी भाषा और संस्कृति का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जबरदस्ती गलत है। सोचिए, उस पल बाबूलाल के दिल पर क्या बीती होगी। अपनी दुकान पर जहां वो मेहनत से अपनी जिंदगी चलाते हैं, उसे गालियां सुननी पड़ी, थप्पड़ खाने पड़े, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिंदी बोली। क्या देश अब इतना बट गया है कि एक भाषा बोलने की सजा मिलेगी?
बाबूलाल और उनके जैसे लाखों लोग इस देश की रीढ़ है। ये वो लोग हैं जो मेहनत से अपने परिवार का पेट भरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा सुलूक, ये लोग जो खुद को मराठी अस्मिता का ठेकेदार कहते हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? दोस्तों, अब समय है इस सवाल का जवाब देने का। क्या हम चुप रहकर इन गुंडागर्दी को बर्दाश्त करते रहेंगे या फिर एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? मैं मानता हूं कि इस समस्या का हल सिर्फ कानूनी और पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम और आप मिलकर इस भाषाई नफरत को खत्म कर सकते हैं। काशीमीरा पुलिस ने 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन ये काफी नहीं है दोस्तों। सरकार को सख्ती दिखानी होगी। अगर एमएनएस या कोई और पार्टी इन गुंडों को बचाने की कोशिश करे तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ बोलने होंगे। हैशटैग जैसे वन इंडिया और स्टॉप लैंग्वेज वायोलेशन का इस्तेमाल करना होगा। हमें हर भाषा, हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। मराठी, हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, ये सब हमारी ताकत है, न कि कमजोरी। अंत में मैं बाबूलाल और उनके जैसे हर मेहनती इंसान को कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश है। ये देश हम सब का है। कोई 2 टके का नेता या उसका गुंडा हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या बोलना है, कहाँ रहना है और क्या करना है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आइए एकजुट होकर इस नफरत को खत्म करें। जय हिंद।